अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि बरक़ी असलाहत बशमुल बरक़ी तरमीमी बिल 2022 से दस्तबरदारी अख्तियार की जाए, जो मुल्क के अवाम के लिए नुकसानदा और ख़तरनाक है। उन्होंने इंतबाह दिया कि मरकज़ इन दरखास्तों पर सुनी अनसुनी से काम लेगा तो मुल्क के अवाम के इनकलाब का उसे सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि बरक़ी असलाहत से दस्तबरदारी अख्तियार की जाए, जो मुल्क के गरीब से गरीब तर अवाम के लिए मौजूद नहीं है। ये सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदानों के लिए नुकसानदाह और ख़तरनाक है। ये कहते हुए कि मोदी ज़रई क़वानीन और अराज़ी असलाहत क़वानीन को वापस लेने और अवाम से माज़रत ख़ाही करने के लिए मजबूर हो गए थे। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मरकज़ी हुकूमत अवाम के इनकलाब से पहले काबिल एहतराम तरीके से बरक़ी असलाहत से दस्तबरदार हो जाए। उन्होंने असेंबली में मरकज़ के बरक़ी असलाहत पर मबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मोदी हुकूमत अपनी ख़राब पॉलिसियों और नाअहली की वजह से दस्तयाब बरक़ी से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करने में नाकाम रही। मुल्क में बरक़ी की गुंजाइश 4,04,000 मेगावाट है, जबकि इसका बेस लोड 2,42,000 मेगावाट है। जारिया साल 22 जून को मुल्क में सबसे ज़्यादा बरक़ी का लोड 2,10,000 मेगावाट था, जो हमारे बेस लोड से कम है। इस बात की निशानदेही करते हुए कि 8 साल पहले रियासती और मरकज़ी हुकूमतों की तश्कील हुई थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बरक़ी की फ़ीकस खपत 2014 में 970 यूनिट थी, जो 2022 में बढ़कर 2,126 यूनिट हो गई। ताहम कौमी सतह पर फ़ीकस बरक़ी की खपत 2014 में 957 यूनिट से बढ़कर सिर्फ 1,255 यूनिट हुई। उनमें तेलंगाना की खपत भी शामिल है। I am requesting the Honorable Prime Minister of India, please withdraw, please, for God's sake, please withdraw the power reforms, which are not suitable for the poorest of the poor of this country, for the poor farmers of this country. It will be detrimental. It is hazardous to the poverty, below poverty line people of India. Henceforth, I humbly request from the assembly, from the state assembly of Telangana, from this August house, please withdraw. खुदा के लिए, भगवान के लिए, ये जो पावर रिफॉर्म्स आप कह रहे हैं, इसको विड्रॉ कर लीजिए, इसको वापस ले लीजिए। आप तो कानून बनाने का और वापस लेने का सौदागर है। आपने भूमि अध्यादेश लाया, फिर वापस लिया। अब जैसा सरकार आपका बने, भूमि अध्यादेश लैंड आर्डिनेंस अध्यक्ष, लैंड अक्विजिशन आर्डिनेंस తెచ్చి దాన్ని వాపస్ తీసుకున్నారు, రైతులందరూ ఉద్యమిస్తే। आपने गलत कानून बनाए 3 किसान विरोधी, आपने वापस लिया और माफी भी मांगा। गड़बड़ होने से पहले के पूरी जनता उठे और आवाज उठाए, फिर एक आंदोलन छेड़े। बेहतर यह है प्रधानमंत्री जी, आप मान्यता से हमारे बात स्वीकार लीजिए और पावर रिफॉर्म्स का जो भी बिल है उसे वापस ले लीजिए। मैं अपील करता हूं, यह हमारे भलाई के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, देश के गरीब किसानों के लिए, देश के गरीब SC, ST, BC लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, यह किसी और के लिए नहीं। इसीलिए दया करके ले लीजिए। नहीं ले जाएंगे, मैं हमारे सारे इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज भाइयों को बता रहा हूं, आपके पूरे नौकरियां चले जाएंगे। जैसे अगर रेल कर्मचारी चले जा रहे, बैंक कर्मचारी चले जा रहे, BSNL चले गए, 60,000 70,000 नौकरियां वॉलंटरी रिटायरमेंट दे के निकाले गए, रोडों पर आ गए। जैसे LIC को डुबाया जा रहा है, हर चीज बेचा जा रहा है, आज पावर भी बेचने के चक्कर में है केंद्र सरकार। पूरे 20 लाख लोगों का नौकरियां चले जाएंगी पूरे। लिहाजा आप शेरों की तरह करना चाहिए। इसका पूरे देश भर में पूरे जितने भी बिजली घरों के कर्मचारी है, शेरों की तरह निकलना चाहिए और अपनी ताकत इस केंद्र सरकार को बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, हम क्या करें। मरता क्या नहीं करता,
ఇది సంపేస్తా, నువ్వు మీటర్ పెట్టే తీరాలి, మరి ఏం చేయాలా? ఇది ఆశ్చర్యకరమైన అధ్యక్ష, చాలా విచిత్రమైన విషయం. ఏం చేసినా సరే తెలంగాణ కరెంటు బంద్ చెప్పారు. అదే ఏకే బాత్ హోగా భయ్. తెలంగాణ ప్రజల తస్మాత్ జాగ్రత్త. దయచేసి నేను బాధతో చెప్తున్న మాట, నేను చిల్లర రాజకీయాల కోసం మాట్లాడతలేదు. మేము చెప్పిన पुराने शहर में बरखी की सूरत हाल पर ऐवान असेंबली में आज मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की बहस के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ दिलचस्प नोकझोंक देखी गई। मजलिस के रुकन असेंबली ने ऐवान में मरकजी हुकूमत के बरखी तरमीमी बिल और उसके असरात पर मुख्तसर मबाहिस के दौरान पुराने शहर में बरखी की सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। इस दौरान चीफ मिनिस्टर केसीआर इस दौरान खड़े हो गए और कहा कि मजलिस के एमएलए को चाहिए कि वो बरखी के बारे में अगर यहीं कोई मखसूस मसला है तो उस पर तवज्जो दिलाएं, इस तरह से स्वीपिंग रिमार्क्स ना करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर किसी इलाके या किसी असेंबली हल्के में मसाइल हैं तो मजलिस के रुकन असेंबली इस पर तवज्जो दिलाएं, हम ज़रूर हल करेंगे। उन्होंने कहा कि अहमद बलाला ये बता रहे हैं कि पूरे पुराने शहर में बरखी सरबराह नहीं हो रही है। हकीकत यह है कि मुल्क की आज़ादी के बाद से जितना खर्च बरखी के ज़मरे में पुराने शहर में किया गया, उसका दुगना खर्च तेलंगाना हुकूमत ने पुराने शहर में किया है। हुकूमत ने बरखी की सूरत हाल को बेहतर बनाने काफ़ी मेहनत की, इसकी उन्हें तारीफ करनी चाहिए। अगर कोई मखसूस मसला है तो इस जानिब तवज्जो दिलाएं। इस पर मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने कहा कि वो एक साथ कोई स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि पुराने शहर में हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से बरखी के काम अंजाम दिए गए, सब स्टेशन बनाए गए, लेकिन सब स्टेशनों के बनाने के बाद भी जो मसला हल नहीं हो रहा है उस जानिब पर तवज्जो दिलाना चाहते हैं। अंदर चाहे वो चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी हो या मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चारमीनार हो, याखुतपुरा हो, बहादुरपुरा हो या नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी हो, सबके अंदर एक ही मुश्तरका सबका एक प्रॉब्लम है स्पीकर साहब, कि थोड़ी भी हवा चलते ही लाइट जो है सो घंटों बंद हो जाती है। हमने इससे पहले भी नुमाइंदगी की है कि हमको वहां पर तमाम एरियाज के अंदर कवर कंडक्टर्स की जरूरत है। सीएम साहब ने मलकपेट के अंदर सीएम साहब के पास गुजारिश करने के बाद मलकपेट के अंदर भी आपने करोड़ों रुपए से एक सबस्टेशन सैंक्शन किया। हर एरिया के अंदर चाहे चंद्रायनगुट्टा हो, याखुतपुरा हो, चारमीनार हो, हर जगह सैंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस की तरफ से यह प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से ये कहूंगा कि हमारे को ओल्ड सिटी के अंदर कवर्ड कंडक्टर्स दीजिए, ताकि वहां के जो प्रॉब्लम, थोड़ी भी बारिश के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, हमने सीएमडी साहब को बारहा कहा है कि हमको कवर्ड कंडक्टर्स की जरूरत है, वहां पर कवर्ड कंडक्टर्स दिए जाए ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सके। 24 आवर्स नॉन स्टॉप पावर गवर्नमेंट दे रही है, आज नॉन स्टॉप पावर गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन ये मेंटेनेंस वर्क और ये वर्क की वजह से आज एक बार जो थोड़ी हवा के अंदर भी करंट जाता है तो घंटों उसको रिप्लेस करने के लिए लग जाते हैं। मैं आपके जरिए यही कहूंगा कि चंद्रायनगुट्टे के अंदर, बाबा नगर के अंदर एक कंस्ट्रक्शन ओपन लाइन को टच होने की वजह से एक लेबर मर गया था ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ऑफ ओपन लाइन 11 kV, वायर्स इन द केबल फेल डाउन ऑन सास कलेक्शन क्लॉथ शॉप और पूरी की पूरी दुकान जल गई उसकी। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमने जितना काम किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने जो जितना पावर दे रहे हैं, आज हुकूमत जो पावर दे रही है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती, लेकिन उसको मैसर बनाने के लिए जरूरत है कि इस चीजों की हम भरपाई करें, इस चीजों की जो कमी है हमारे पास आज ये चीजों की भरपाई करें। आज मरकजी हुकूमत बात कर रही है कि लोन के ऊपर जाकर जो लोन हमारे को लोन के अंदर भी जो हुकूमत को पाबंदी लगा दी है, वो लोन के वास्ते भी हमको जाकर हुकूमत से बात करना है, हुकूमत से लड़ने की जरूरत है। ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टेट्स मिलकर इसके खिलाफ ये बिल जो मरकजी हुकूमत लेकर आ रही है इसके खिलाफ जब खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह मरकजी हुकूमत इसके अंदर कामयाब नहीं होगी। और उसके साथ साथ पूरे ओल्ड शहर में ऐसा है कि करंट आ ही नहीं रहा है। आजादी आए जब से कितना वहां पे इन्वेस्ट किया गया, उससे डबल पैसा इन्वेस्ट किया गया, काफी मेहनत किया गया, इसकी तारीफ करना चाहिए। दूसरी बात यह है, कहीं अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है,
स्पेसिफिक, आप स्वीपिंग ना बोले, कहीं किसी एरिया में किसी सबस्टेशन के पास किसी जुरिस्डिक्शन में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताइए, एक चिट्ठी लिखिए, उस पर। हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन असेंबली बालका सुमन ने कहा है कि बीजेपी हिंदुस्तान को समझने में नाकाम रही। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत बाज अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए बिल्स ला रही है। उन्होंने मरकजी बिजली तरमीमी बिल के नताइज पर कानून साज असेंबली में मुख्तसर बहस शुरू की। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में सूरत हाल ये पाई जाती थी कि न जाने बिजली कब आएगी और कब जाएगी। इस सूरत हाल से ज़राअत और सनतों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मुत्तहदा रियासत में हुई गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो तमाम शोबों को 24 घंटे बिजली फराहम करती है। ज़राअत के साथ साथ कमज़ोर तबकात को मुफ्त बिजली दी जा रही है। बालका सुमन ने तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ चंद लोगों के लिए बिजली असलाहत ला रही है, लोग मरकज़ की साजिशों को जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ज़रई मोटरों के लिए मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर वाहिद वजीर आला हैं जिन्होंने कहा कि जब तक वो जिंदा है रियासत में ज़रई मोटरों के लिए मीटर नहीं लगाए जाएंगे। ఇవాళ వాళ్ళకి 5 గుంటలు 10 గుంటలు భూమి ఇక్కడ ఉండడం వల్ల 24 గంటల ఉచిత కరెంటు, మంచి రైతు బంధు, రైతు బీమా ఇవన్నీ కూడా అప్లై అయ్యేటట్టుగా ముఖ్యమంత్రి గారు మహారాష్ట్ర రైతులైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కూడా మా భారతదేశ రైతులే కదా, వాళ్ళని కూడా మీరు ఏమనొద్దని చెప్పి మా అధికారులందరూ చెప్పినటువంటి మానవతామూర్తి మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి సందర్భంగా నేను చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇవాళ ఇంకొక విషయం కూడా తమరికి తమ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజానీకాన్ని కూడా తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. మా ముఖ్యమంత్రి గారు కరెంటు విషయంలో తెలంగాణ సెల్ఫ్ రిలయంట్ కావాలనేటటువంటి ఆలోచనతో ఆనాడు 7,000 మెగావాట్ల పైచిలకు స్థాపిత విద్యుత్ సామర్థ్యం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి సందర్భం నుండి ఇవాళ వేలాది మెగావాట్ల విద్యుత్ సామర్థ్యం పెంపు దిశగా అనేక రకాలైనటువంటి असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम लगाया कि मुफ्त के नाम पर होने वाली बहस गरीबों के खिलाफ एक साजिश है, क्योंकि ये सिर्फ बुनियादी जरूरियात जैसे खुराक, रिहाइश, पानी और बिजली है जो उन्हें सब्सिडी के साथ दी जा रही है। मरकज में बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत के जरिए कॉरपोरेट और कारोबारी बिरादरियों को दिए गए 12 लाख करोड़ रुपए के NPS एक तरफ है, जबकि गरीबों को दिए जाने वाले या काश्तकार तबके को दी जाने वाली सब्सिडीज बहुत कम है और ये सब्सिडीज GSDP की तरक्की में भी हिस्सा अदा करती हैं। GDP उन्होंने असेंबली में आज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मुख्तसर बहस में से लेते हुए बात कही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ इख्तियार के मामले में रियासतों पर अपने फैसले मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो कंकरेंट लिस्ट में है, वो चाहती है कि रियासतें सिर्फ उसकी तजवीज़ करदा पैदावारी कंपनियों से बिजली खरीदें और वो अवामी पैसे से तैयार करदा तकसीम के शोबे को निजी शोबे के हवाले करने का मनसूबा बना रही है। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रेलवे, लाइफ इंश्योरेंस, बैंकों और पब्लिक सेक्टर के इदारों की निजीकारी के बाद मरकज पावर सेक्टर को फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासतों को पावर सेक्टर में मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होना चाहिए, क्योंकि GSDP की नमो बराह रास्त इससे मुंसलिक है। ये तेलंगाना के बालाई इलाकों के बारे में कांग्रेस की तशवीश के साथ था कि मरकज ने तंजीम नौ के एक्ट में से उसे 53% से ज़्यादा ताकत का इंतजाम दिया था। उन्होंने आंध्र प्रदेश को बिजली के वाजिबात की अदायगी के लिए तेलंगाना को मरकज़ की हिदायत को भी आइन की खिलाफ वर्जी, विफाकी रूह और आमिराना रवैया करार दिया, क्योंकि मरकज़ तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के वाजिबात पर खामोश है। उन्होंने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के हालिया दौरे के दौरान रियासत के एक जिला कलेक्टर पर सब्सिडी वाले चावल में मरकज के हिस्से के बारे में जानने की ख्वाहिश का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि एक कलेक्टर की जिम्मेदारी सिर्फ ये होती है कि उसे गोडाउन से कितना चावल एक राशन की दुकान पे पहुंचा और क्या वो गरीबों तक जो कार्ड होल्डर से उन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो जाने कि इसमें मरकज का कितना हिस्सा है और रियासत का कितना। ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. నేను వేరే ఈ సబ్జెక్ట్ గురించే చెప్తా ఉన్నాను, ఈ కేంద్రం తీసుకొచ్చే విద్యుత్ బిల్లు మరి వీళ్ళొక్కడికే అధికారం ఉంది అధ్యక్ష కేంద్రానికి సంబంధించి.
రాష్ట్రాలకు కేంద్రాలకు సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టు. కేంద్రం ఇది కాంకరెంట్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టు. కేంద్రం చట్టం చేయొచ్చు, రాష్ట్రాలు చట్టం చేయొచ్చు. ఆ రాష్ట్రాల సంబంధం లేదు, నేనే చట్టం చేస్తాను, మేము తీసుకొచ్చిన చట్టాలన్నీ రాష్ట్రాలన్నీ మీరు అమలు చేయాల్సిందే, చావ బతుకు మాకు సంబంధం లేదు, మేము ఏ రుచి అది మీరు అమలు చేయాల్సిందే అని. बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने तेलंगाना असेंबली के इजलास में मरकजी बरखी बिल पर मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बिल की मुदाफियत की। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की पेश करदा बिल के सेक्शन 8 और 65 में रियासतों को इख्तियार दिया गया है कि वो दलितों और दीगर को दी जाने वाली सब्सिडी देने का इख्तियार उन्हें हासिल है। और उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत हर ग्राम पंचायत में बरखी सरबराह करने की इक़दाम कर रही है। उन्होंने बीजेपी को मुखालिफ गरीब करार देने पर एहतजाज दर्ज कराया। Mandates the state government to grant subsidy to any consumer or class of consumers. Section 65 17 ఏప్రిల్ 2020 రోజు భారత పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ సవరణ బిల్లులో సెక్షన్ 65 లో క్లియర్ గా ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ టు గ్రాంట్ సబ్సిడీ టు ఎనీ కన్స్యూమర్ ఆర్ క్లాస్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్. ఎక్కడ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తనకు నచ్చిన లేదా దళిత బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి లేదా సెలూన్లకి లేదా ఇతర వర్గాల ప్రజలకి ఎక్కడైనా సబ్సిడీ ఇస్తుంటే ఆ సబ్సిడీలని రద్దు చేయమని ఎక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ సవరణ బిల్లు 17 ఏప్రిల్ 2020 రోజు భారత పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి బిల్లు లోపల ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు అధ్యక్ష. కాబట్టి సబ్సిడీలు ఎత్తేయమని కేంద్ర ప్రభుత్వం కోరుతా ఉంది, సబ్సిడీలు మేము ఇస్తా ఉన్నాం, సబ్సిడీలు తొలగించమని చెప్తా ఉన్నది అనేది మీ ద్వారా నేను రాష్ట్ర శాసనసభ దృష్టికి తీసుకురావాల్సిన అంశం ఏంటంటే అధ్యక్ష, సెక్షన్ 85 క్లియర్గా చెప్తా ఉంది, ఎక్కడ కూడా సబ్సిడీలు వద్దంటలేదు అధ్యక్ష. భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా పుట్టింది అంత్యోదయ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద అధ్యక్ష. పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకి నష్టం చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు కోరలేదు. పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ షుడ్ బి సర్వ్డ్ ఫస్ట్ అనేది మా మోటివ్ అధ్యక్ష. तेलंगाना कानून साज काउंसिल में भी बिजली तरमीमी बिल पर मुख्तसर बहस का आगाज हुआ। एमएलसी मधुसूदन चारी ने बहस का आगाज करते हुए कहा कि तेलंगाना में 1935 में पावर प्लांट कायम किया गया था। उस वक्त ये 7,778 मेगावाट वाला प्लांट था, अब ये 17,665 मेगावाट है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मुल्क में बिजली की सूरत हाल जो कि तरक्की के इशारिया में पहले नंबर पर है, अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ ताउन के बगैर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और मरकजी हुकूमत मुल्क में नामुनासिब असलाहत ला रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि असलाहत के नाम पर मुल्क को तनज़ुली का शिकार ना किया जाए, बिजली तरमीमी बिल को वापस लिया जाए। తెలంగాణలో మొదటి కాలంలో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నటువంటి పవర్ కెపాసిటీ 7,778 కాగా ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలో దాదాపు 10,000 మెగావాట్ల కెపాసిటీని పెంచుకున్నాం అధ్యక్ష. దీనికి తోడు ఇంకా అదనపు విద్యుత్ ప్రొడక్షన్ కోసం కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రయత్నాలు కొనసాగుతా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దేశంలో తలసరి విద్యుత్ వినియోగం కంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్నప్పుడు చివరి రోజులలో మన కన్జంప్షన్ ఆఫ్ పర్ క్యాపిటా పవర్ యూనిట్స్. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज ऐलान किया कि 17 सितंबर को कांग्रेस पार्टी कौमी परचम तिरंगे के साथ साथ तेलंगाना का एक अलहदा झंडा फहराएगी। उन्होंने कहा कि ये अलग से जो झंडा तेलंगाना के लिए तैयार किया जा रहा है वो तेलंगाना रियासत की प्राइड की अक्कासी करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंटीग्रेशन डे 17 सितंबर 2022 से लेकर 17 सितंबर 2023 से यानी पूरे 1 साल तक ये जश्न मनाएगी। साथ ही एक तेलंगाना तल्ली का भी इस मौके पर उसे अनवील किया जाएगा, जो तेलंगाना के सभी सेक्शन सभी तबकात की अक्कासी करेगा। इस पूरे मामले पर आज कांग्रेस पार्टी में एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें 17 सितंबर यानी हैदराबाद और यूनियन ऑफ इंडिया के इंतजाम के जश्न
को लेकर सीनियर कायदीन के साथ काफ़ी तफसीली एक इजलास मुनक्किद हुआ। इसके अलावा मुनुगुड़ो असेंबली इंतखाबात जो कि ज़मीनी इंतखाब होने वाले हैं, उसके सिलसिले में भी आज कांग्रेस पार्टी में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें 18 सितंबर से शुरू होने वाली पार्टी की इंतखाबी मुहिम पर बहस की गई। హైదరాబాద్ రాష్ట్ర ప్రజల స్వతంత్రంలో గానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ మూలాల్లో ఉన్న ఏ రాజకీయ పార్టీ కానీ ఏ సంస్థ కానీ ఏ ఒక్క రోజు కూడా పాల్గొనలేదు, నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాడింది లేదు. ఇక్కడ అట్లుంటే మిగతా భారతదేశంలో బ్రిటిషర్స్ అనుకూలంగా వ్యవహరించిన వాళ్ళంతా 1981లో పుట్టిన 41 సంవత్సరాల భారతీయ జనతా పార్టీ 75 సంవత్సరాల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క స్వతంత్ర ఉత్సవాలు. तेलंगाना स्टेट में लगभग 30,000 विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स भूख हड़ताल पे है. उनका डिमांड वेरी सिंपल है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी ने असेंबली में ये कहा कि हम आपकी तनख्वाह 3,000 रुपये हम करेंगे, लेकिन अब तक उनकी तनख्वाह 3,000 रुपये नहीं बढ़ाए. वो लोगों का आज 41वां दिन है. इस बीच में 28 VRA अभी तक सुसाइड कर लिए हैं, जिसमें कल रात में कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कामारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी में लिंगापुर विलेज में रवि नामी एक दलित लड़का खुदकशी कर लिया. 2 बच्चे थे उनको. अब उनके बच्चों का क्या होगा, उस बेवा औरत का क्या होगा. इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब जो अपने वायदा किए थे उसको पूरा नहीं करे. ये मिसाल ऐसी है कि ये दोनों पोत बोल दो बैल के ऊपर खुले के ऊपर अगर कीचड़ भी गिरा पानी गिरा तो कुछ फर्क नहीं गिरता. तो ये सीएम साहब भी खुलके की तरह तैयार हो गए हैं कि इतने लोगों की बड़ी जान की बलि लेने के बावजूद भी वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है. मैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से उन तमाम VRS से अपील कर रहा हूँ कि खुदकशी तुम्हारा हल नहीं है. आप खुदकशी मत करो, हिम्मत से लड़ो. अपने घर में बीवी को बेवा बनाकर अपने बच्चों को अनाथ मत बनाइए. हमारा डिमांड है तुम लोग लड़ो. कांग्रेस पार्टी तुम्हारी मदद से हम जरूर आ रहे हैं. आने के बाद हम आपके साथ इंसाफ करेंगे और आपके जो लोग भी खुदकशी करे हैं उनको एस्करेशा भी देगी और आपके मुतालिबात को पूरा करेगी. क्योंकि हमने 2004 में भी किसान मरे थे, जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम फ्री पावर देंगे, आपके खर्चे माफ करेंगे और आप लोगों को MSP का ज़राअत के किसान को कीमत देंगे. हमने पूरा किया. पहले दिन राजशेखर साहब ने दस्तखत की, फ्री पावर 7 घंटे पावर, करंट का बिल माफ करे. फिर उसके बाद उनका तमाम खर्चे 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना था एक ही दस्तखत के साथ सारे किसानों का खर्चा माफ किया. 300-350 रुपये क्विंटल को 1,200 रुपये क्विंटल धान का रेट करे. इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो भी बोलती है वो करके बताती है. तो मेरे VRA भाइयों, आप हिम्मत से रहो. खुदकशी इसका हल नहीं है. कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट व साबिक सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्लियामेंट की नई इमारत को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने के मुतालबे की तायद की. इनकलाबी शायर गदर ने ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST तंजीमों बशमूल उसके रियासती सदर के महेश्वर राज के नुमाइंदों के साथ बंजारा हिल्स में उत्तम कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए पार्लियामेंट की नई इमारत को डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस का नाम रखने और उसके अहाते में अम्बेडकर के मुजस्समे को नस्ब करने के मुतालबे की तायद की दरख्वास्त की थी. उत्तम कुमार रेड्डी ने गदर और दीगर को तयक़ुन दिया कि वो राज्यसभा के सदर नशीन और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ इस मसले को उठाएंगे. उन्होंने कहा कि हम तमाम को इस बात का फख्र करना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया का बेहतरीन दस्तूर हमारे लिए तैयार किया. इसके जरिए तमाम को ज़ात, मजहब, इलाका, जिन्स या जबान से बालातर आज़ादी और मसावत का हक दिया गया. कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि अम्बेडकर के नाम पर पार्लियामेंट की इमारत को रखने और उसके हाथे में उनका बड़ा मुजस्समा नस्ब करने से ही हिंदुस्तान की आवाम की जानिब से हिंदुस्तानी पार्लिमानी निज़ाम के बानी को संजीदा खिराज पेश किया जा सकता है. मरकज़ की BJP हुकूमत तारीख को मसख कर रही है और हज़ारों मुजाहिदीन आज़ादी के रोल को फरामोश कर रही है, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी. गुज़िश्ता 4 दिनों की बारिश के बाद शहर हैदराबाद में मौसम खुशगवार हो गया, क्योंकि बारिश में कमी हुई. रियासती दारुल हुकूमत में
मैक्सिमम टेम्परेचर 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रुतूबत की सतह 87% दर्ज की गई। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने जुमेरात को हल्की तो औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकशी की है। महकमे ने कहा कि मतला अबर आलूद रहेगा। इम्कान है कि आजम तरीन दर्ज हरारत तकरीबन 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। आइंदा 24 घंटों में अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली और जगतियाल में बाज मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। भद्राचलम के करीब दरिया गोदावरी की सतह में इजाफा हो गया। वक्फे वक्फे से बारिश के सबब उसकी सतह में इजाफा हुआ है। उसकी सतह पीर की सुबह 8 बजे 39.50 फीट तक पहुंच गई। दरिया में 7,81,614 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। मरकजी आबी वसाइल कमीशन के अहदेदारों ने कहा कि सैलाब का बहाव चंद घंटों में पहले खतरे की वार्निंग की सतह तक पहुंच सकता है। गोदावरी में एक बार जुलाई के महीने में और एक बार इस साल अगस्त के महीने में भी सैलाब आया था। दरियासना गोदावरी में सैलाब का बहाव 9 लाख क्यूसिक तक पहुंचने के पेश नजर अलर्ट कर दिया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का बहाव तेजी के साथ जारी है, जिसके बाद हुक्काम ने प्रोजेक्ट के 6 दरवाजों को 10 फीट तक उठाकर पानी को नीचे की तरफ छोड़ा। बालाई इलाकों से श्रीशैलम में 2,80,349 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट है। मौजूदा तौर पर पानी की सतह 884.90 फीट दर्ज की गई है। दरिया गोदावरी की आबी सतह में बतदरीज इजाफा और उसमें बहाव के 9 लाख क्यूसिक्स होने के पेश नजर तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो गोदावरी के आबगिर इलाकों के तमाम अजला बशमुल कोत्तागुडम और मुल्क के तमाम कलेक्टर्स और एसपीज को चौकस करें। बालाई आबगिर इलाकों में शदीद बारिश के सबब दरिया गोदावरी में सैलाब की सूरत हाल पाई जाती है। वजीर आला ने सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाएं और वक्तन फ़ौक़तन सूरत हाल पर नजर रखें। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने मुत्तहदा वरंगल के तहत अजला के कलेक्टर्स और मुताल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से किसी भी जानो माल के नुकसान को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वजीर मौसूफ ने आज सुबह मुल्क, भोपालपल्ली, वरंगल, हनमकुंडा और जनगांव के कलेक्टर्स, एसपीज, महकमे पंचायत राज के आला अहदेदारों से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद दिनों तक बारिश का इम्कान है। इसी के पेश नज़र हुकाम को चौकस रहने की जरूरत है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने उम्मीदवारों जिन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन में फूड सेफ्टी ऑफिसर के ओहदों के लिए दरखास्त दाखिल की हैं, इन पर जोर दिया है कि वो एडिट ऑप्शन दिया गया है ताकि वो अपनी गलत डेटा एंट्रीज को दुरुस्त करें। ये सहूलत 13 सितंबर को 5 बजे शाम से 16 सितंबर तक रहेगी। ये ऑप्शन सिर्फ एक मरतबा दिया जाएगा, इसलिए उम्मीदवार को चाहिए कि वो एहतियात के साथ इस सहूलत से इस्तेफादा करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल की तालिबात ने उनके मेस में पेश किए जाने वाले खाने के नाक़िस मियार के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि चिकन करी में शीशे का टुकड़ा मिला है और पीने के पानी की मुनासिब सहूलत नहीं है। అన్నం గడ్డలు గడ్డలు అవుతుంది, సాంబారు నీళ్ళ నీళ్ళ సాంబారు, కర్రీస్ రిపీటెడ్ కర్రీస్, టిఫిన్స్ లో చట్నీలు అస్సలు బాలేవు, లిమిటెడ్ ఫుడ్ ఎంతో మంది కాంపిటీషన్ పడి మంచి మంచి జాబులు రావాలని ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. వాళ్ళకి కొంచెం ఫుడ్ ఎక్కువ పెట్టమంటే పెట్టడం లేదు. మీరు ఇంత తింటారా అంత తింటారా అని మాట్లాడుతున్నారు. మెస్ బిల్స్ కట్టినప్పుడు ఎంత అడిగితే అంత పెట్టాలి. లిమిటెడ్ ఫుడ్ ఏంటండి? లిమిటెడ్ ఫుడ్ ఏంటి? అమ్మాయిలు చాలా బలంగా ఉండాలి, అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలే బలంగా ఉండాలి. పేరుకి ఇట్లాంటి కొటేషన్స్. మేమెంత మా హెల్త్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఎలా ఎంత ఫుడ్ పెట్టాలి అనేది తెలీదా? పేరుకే మాట్లాడతారా? అమ్మాయిలు హెల్తీగా ఉండాలి. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।